तो चलिए आज हम बात करने वाले क्वाड्रेंट के फॉर्मूले के आगे वाले एक्सरसाइज की। ठीक है, पिछले वाले इस वीडियो में हम लोगों ने क्वाड्रेंट के बारे में अच्छे से पढ़ा और जाना। ठीक है, हम लोगों ने सारे क्वाड्रेंट के फॉर्मूलेस पढ़े और उनको समझा अच्छे तरीके से। अब हम लोग उसी पर डिपेंडेंट उसकी एक्सरसाइज को करेंगे और उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन करेंगे, है ना। पहले हम लोग इजी करेंगे ताकि हम लोग को बेसिक उसका क्लियर हो जाए। क्वाड्रेंट के फॉर्मूले के जो बेसिक क्वेश्चन हैं उसके बारे में हम लोग जानेंगे, फिर उसके बाद उसके अच्छे क्वेश्चन भी करेंगे। ठीक है, इसके हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करने की कोशिश करेंगे ताकि हम लोग इसको पूरी तरह से कंप्लीट कर सकें। ओके, तो फटाफट वीडियो को लाइक कर दो और चलो सब्सक्राइब कर लो। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। ठीक है, देखो पहला क्वेश्चन क्या लिखा है इसमें। अब क्वेश्चन से ही स्टार्ट कर रहे हैं। कॉन्सेप्ट क्या है इसमें कि वही वाले जो क्वाड्रेंट में फॉर्मूले पढ़ाए गए थे वही इसमें यूज़ होने वाले हैं। ठीक है, तो देखो यहाँ पर क्या है। अब जैसे यहाँ पर sin 80/cos 72 लिखा है, इनके वैल्यूज़ तो हमको पता नहीं होते हैं। हम लोग को sin 30, 45, 60, 90 इनके वैल्यूज़ पता होते हैं, इनके वैल्यू नहीं पता होते हैं। तो इनको ही सॉल्व करने के लिए हम लोगों ने क्वाड्रेंट पढ़ा हुआ है। ओके, तो देखो ऊपर लिखा है साइन, तो हम लोग sin 18 को 90-72 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते। 18 को 90-72 करोगे तो 18 आ जाएगा वापस, है ना। इसको ये लिख दिया और नीचे जो लिखा है उसको वैसे लिख दो, है ना। और हम लोगों ने क्वाड्रेंट में एक टाइप का फॉर्मूला पढ़ा हुआ था। फर्स्ट वाले क्वाड्रेंट में sin 90 - थीटा टाइप के फॉर्मूले हुआ करते थे, है ना। जहाँ पर 90 माइनस होता था वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आते थे, 90 माइनस फर्स्ट क्वाड्रेंट में आते थे। फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होते थे, ऑल पॉजिटिव, और जो जिसमें 90 और 270 लिखा होता था वो चेंज हो जाते थे। तो साइन थीटा किस में चेंज हो जाएगा, कॉस थीटा में, यानी कि कॉस 72 में। और काय का आएगा ये प्लस का, क्यों, क्योंकि यहाँ पर ये क्या है फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव होता है। ओके, अपॉन में क्या है कॉस 72, तो यहाँ पर कॉस 72 आ गया। अब ये से ये कैंसिल हो गया, आंसर क्या आया 1। ठीक है, ये क्या है, यही आंसर है ना। ये जो नीचे cos 72 लिखा था इसको इसके नीचे लिख दिया और काट दिया, 1 आ गया। ओके, इसी तरह इसका जस्ट सेकंड क्वेश्चन है भाई। इसमें क्या लिखा है, इसमें लिखा है 1026, तो 1026 को क्या करोगे 1090 - 64 कर दो, यानी कि जो नीचे लिखा है ना उसी को लेस कर दोगे तो ये आ जाएगा। ठीक, और अपॉन में जो लिखा उसको लिख दो cot 64। अब 1090 - थीटा, तो ये चेंज हो जाएगा। 10 किस में चेंज होता है, कॉट में, कॉट चेंज हो कॉट 64 हो जाएगा। और 90 माइनस है तो ये पॉजिटिव आएगा क्योंकि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में है ना। और अपॉन में क्या है कॉट 64 है। ओके, क्वाड्रेंट अच्छे से याद होना चाहिए, पता होना चाहिए अच्छे से आपको, मतलब कि उसको अच्छे से पढ़ लोगे तभी ये समझ में आएगी एक्सरसाइज, अदरवाइज नहीं आएगी। ठीक है, इसको हम लोगों ने कट किया, आंसर क्या आया, इसका भी 1 आ गया। ओके, इसलिए क्वाड्रेंट वाला वीडियो बहुत अच्छे से देख लेना। अब हम लोग चलते हैं इसके नेक्स्ट वाले पे, तीसरा नंबर। ये क्या क्वेश्चन, देखो इस वाले में क्या है लिखा है cos 48 - sin 42। ठीक है, इसमें भी वही काम करेंगे, बस इसमें क्या अपॉन में नहीं दे रखा, अपॉन में नहीं, इसमें प्लस माइनस में है। तो यहाँ पर लिख दो cos 48 को cos 90 - 42 ये कर देंगे, और ये माइनस का sin 42 है, इसको ऐसे ही लिख दो, है ना। अब क्या करेंगे cos 90 - थीटा, हमें पता है कि ये प्लस का sin थीटा होता है क्योंकि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर आता है, और ये लिखा माइनस का sin 42, है ना। अब देखो ये प्लस का sin 42, ये माइनस का, ये कैंसिल हुआ तो क्या आया, ये आएगा 0। ओके, यहाँ पर हमारा आंसर क्या है 0 है। ठीक, अब ये देखो यही क्वेश्चन जस्ट इसी की तरह क्वेश्चन है। ठीक है, कॉसेक को हम लोग लिख देंगे 90 - 59, और ये फिर से सेक में चेंज हो जाएगा और इसको काट देंगे तो 0 आ जाएगा, है ना। तो इसको चाहो तो आप लोग सेल्फ करना। ओके, एक इस टाइप का क्वेश्चन सेल्फ करो। ठीक, चलते हम लोग इसके अगले टाइप पे। अब देखो इस टाइप के क्वेश्चन में क्या है, अब यहाँ पर पहले तो सिंगल सिंगल दिए थे, अब यहाँ पर क्या दो दो टर्म्स एक साथ दिए हुए हैं। ठीक है, तो इनको कैसे किया जाएगा ध्यान से देखो। यहाँ पर लिखा है sin 52 sin 38, है ना। तो क्या करेंगे, इन दोनों में से किसी एक को चेंज करेंगे हम लोग। किसको करेंगे, किसी एक को, है ना। तो क्या करते हैं हम लोग, जरूर देखो sin 52 को लिख देंगे sin 90 - 38। ओके, और ये जो बगल में sin 38 लिखा है इसको वैसे लिख दो। फिर क्या है माइनस लगाओ, यहाँ पर इन दोनों में से भी किसी एक को चेंज कर दो। तो हम लोग 52 वाले को चेंज कर देते हैं, 90 - 38 लिख देंगे इसको, है ना। और बाकी बगल में जो cos 38 लिखा है उसको वैसे ही लिख दो, है ना। अब इनके फॉर्मूले लगा दो। यहाँ पर क्या होता है sin 90 - थीटा, जब पढ़ाया था तो याद होगा cos थीटा होता है, यानी कि cos 38, वो भी प्लस का, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट के सारे पॉजिटिव होते हैं। यहाँ पर लिखा है sin 38, है ना। फिर माइनस यहाँ पे क्या लिखा है cos 90 - थीटा, ये होता है sin थीटा, ये होता है sin थीटा, यानी कि sin 38। यहाँ पर लिखा है cos 38। ठीक है, ये दोनों इंटू में और ये दोनों भी इंटू में। यहाँ लिखा cos 38 sin 38, यहाँ भी लिखा cos 38 sin 38। तो ये पूरा टर्म और ये पूरा टर्म कैंसिल हो गया, बचा क्या
आंसर आया हम लोग का 0। ओके, यही क्या है आंसर है ना, हो गया इजली। अब इसी तरह देखो इसका एक क्वेश्चन सेकंड है, ठीक है। इसमें क्या है, इसमें लिखा है √3 10 12 cot 45 cot 60 और 10 78, है ना। हम लोग को इसका भी वैल्यू पता है, इसका ही पता है, लेकिन इसका और इसका नहीं पता है। तो जिसका नहीं पता उसमें हम लोग यही वाला मेथड लगाएंगे जो अभी हम लोग कर रहे हैं, है ना। ये √3 लिखा, √3 को वैसे ही लिख दो। ये 10 12 है, 10 12 को क्या लिखेंगे 10 90 - 78, है ना। और लास्ट में ये 10 78 है, इसको इसके साथ में लिख दो, ठीक। फिर क्या ये लिखा cot 45, cot 45 की वैल्यू क्या होती है 1 इंटू cot 60 की वैल्यू क्या होती है, cot 60 की वैल्यू होती है 1/√3, ठीक है। अब क्या करोगे, अब देखो इस सारे के सारे मल्टीप्लाई में हैं, तो ये √3 और ये अपॉन वाला √3 कैंसिल हो गया, 1 आ गया। अब ये 10 90 - थीटा लिखा है, तो 10 90 - थीटा क्या होता है cot थीटा, यानी कि cot 78 इंटू ये लिखा है 10 78, है ना। इंटू में 1 है तो 1 से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब जब भी एक दूसरे के अपोजिट साथ में लिखे होते तो उसका वैल्यू 1 आता है। कैसे आता है भाई, कॉट को लिखोगे 1/10 78, है ना। ये वाले कॉट को 1/10 78 लिख दिया, और ये इंटू में 10 78 लिखा है। जब ये कैंसिल हो जाएंगे तो आंसर क्या आएगा, आंसर आएगा 1। ओके, यही क्या है आंसर है, था इजी, है ना। अब इसी तरीके से देखो अगला, ये तो एकदम वो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की तरह है जैसे हम लोगों ने भी फर्स्ट में पढ़ा है। cosec 42/sec 48 ये लिखा है। इसमें क्या करेंगे हम लोग, भाई cosec 42 लिखा है, सीधे सीधे क्या करो इसको 90 - 48 लिख दो, है ना। 90 माइनस अपॉन में जो लिखा है 48 वो लिख दो, ठीक। वही आएगा 42 इन दोनों को लेस करने पर। नीचे क्या लिखा है, नीचे लिखा है sec 48, है ना। अब cosec 90 - थीटा का फॉर्मूला हमें पता है क्या होता है, sec थीटा, यानी कि sec 90 - 40, अरे सॉरी ये नहीं आएगा। cosec 90 - थीटा होता है sec थीटा, यानी कि sec 48, और अपॉन में sec 48 पहले से ही दिया है ना। तो ये दोनों जब कैंसिल हो जाएंगे तो आंसर आएगा 1। यही क्या हमारा आंसर है। ओके, अब हम लोग चलते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हम लोगों ने बेसिक के देखो 2-4 क्वेश्चन करे हैं, और इसको अच्छी तरीके से समझो, ठीक है। क्वाड्रेंट के सारे क्वेश्चन अच्छी तरह से करो ताकि सब समझ में आए। अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 में क्या लिखा है, सो दैट दिस, यानी कि 10 48 10 23 42 67, इसको सॉल्व करके हमको 1 लाना है, LHS इज इक्वल RHS लाना है, ठीक है। अब ये कैसे करेंगे देखो ध्यान से, देखो 10 48 में क्या लेस कर सकते हैं कि मतलब किसके इक्वल आ सकता है, ये 10 48 और ये 42 इन दोनों को साथ में लिख लो, है ना। पहले लिख लो यहाँ पर LHS, यानी कि हम लोग LHS सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। अब 10 48 और ये 10 42 इन दोनों को साथ में लिख लो, है ना। और ये 10 23 और 10 67 इन दोनों को साथ में लिख लो। है तो सब मल्टीपल में ही, इसलिए किसी को भी किसी के साथ लिख सकते हैं। ओके, अब देखो इन दोनों में से किसी एक को चेंज कर दो, तो हम लोग क्या करेंगे 10 48 को लिख देंगे 90 - 42, और जिसमें 42 है उसको वैसे ही रखो, है ना। इसी तरह से क्या करोगे, इन दोनों में से किसी एक को चेंज कर दो, तो यहाँ पे 23 वाले को कर देते हैं, तो इसको लिखेंगे 10 90 - 67, और बगल में लिखा है 10 67, है ना। अब 10 90 - थीटा क्या होता है, ये होता है cot थीटा, यानी कि cot 42। अब बगल में लिखा है 10 42 ये, ठीक है, सॉरी माइनस नहीं, ये अभी इंटू में ही है सब। ये क्या लिखा है 10 90 - 67, ये भी हो जाएगा cot 67, और बगल में ये भी 10 67 लिखा है ना। ये देखो ये दोनों अपोजिट है, इनका वैल्यू आएगा 1, ये दोनों अपोजिट है, इनका वैल्यू क्या आएगा 1, तो 1 में 1 का मल्टीप्लाई करोगे 1 आ गया, तो RHS के इक्वल आ गया। तो हम लोग यहाँ लिख देंगे क्या, LHS इज इक्वल RHS, और ये प्रूव हो गया। ओके, ये तो पता है ना कैसे आया भाई, cot 47 और 10 47, यानी कि cot थीटा इंटू अगर 10 थीटा लिखा है तो उसका वैल्यू 1 होता है। कैसे होता है, cot को हम लोग लिख देते हैं 1/10 थीटा, और यहाँ पर 10 थीटा लिखा ही होता है ना। तो ये दोनों कैंसिल हो जाते हैं, इसका आंसर 1 आता है ना। अब याद रहेगा हमेशा। अब देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो इसमें क्या लिखा है, इसमें लिखा है cos 38 इंटू cos 52 माइनस sin 38 sin 52। यहाँ पर सेम ये क्वेश्चन है, इस टाइप का भी हम लोग अभी पीछे कर चुके हैं। इन दोनों में से किसी एक को चेंज करेंगे, इन दोनों में से किसी एक को चेंज करेंगे, है ना। करते हैं, LHS ले लो भाई, करो। cos 38 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, cos 90 - 52 लिख सकते हैं, है ना। फिर बगल में cos 52 लिखा है, तो यहाँ लिख दो cos 52,
फिर ये लिखा है माइनस, इन दोनों में से किसी एक को चेंज करो, तो हम लोग साइन 38 को चेंज कर देते हैं। साइन 38 को लिख दो 90 माइनस 52, है ना, और यहाँ लिखा है साइन 52। अब एक काम करो, इसको क्या लिखेंगे, कॉस 90 माइनस थीटा होता है साइन थीटा, यानी कि साइन 52 हो गया ये, है ना, और ये हो गया कॉस 52, है ना। अब इधर आओ, ये देखो साइन 90 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा, यानी कॉस 52, और ये लिखा है साइन 52। अब ये देखो दोनों ही टर्म सेम है, साइन 52 कॉस 52, यहाँ पे भी साइन 52 कॉस 52 है, इनटू में अलग अलग आगे पीछे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, है ना। तो इसको हम लोग काट देंगे, ये पूरा और ये पूरा, प्लस माइनस का कैंसिल हो गया, तो आंसर क्या आया, 0। और देखो RHS में भी 0 आ रहा था, तो हम लोग लिख देंगे LHS इज इक्वल, और RHS ये हो गया प्रूफ। ओके, दिस इज इक्वल दिस आ गया। अब चलते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 4। देखो इसमें क्या लिखा है। अब इसमें फिर से हम लोग को यही करना है, क्या करना है, प्रूफ करना है LHS को RHS के इक्वल में। कैसे करेंगे देखो जरा। इसको करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, फिर से ऊपर नीचे वाले मेथड से आया है ना, यानी कि ऊपर वाले को चेंज कर देंगे और नीचे वाले को चेंज नहीं करेंगे, और ऊपर नीचे किसी को भी चेंज कर सकते हैं। जैसे साइन 48 लिखा है, पहले तो यहाँ लिख लो LHS, है ना। अब साइन 48 लिखा है, तो साइन 48 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, साइन 48 को लिखेंगे साइन 90 माइनस जो नीचे लिखा वही, नीचे क्या है 42, ये लिखेंगे 42 90 में प्लस करो 48 ही आएगा, है ना। और नीचे वाले को सेम वैसे ही लिखा रहने दो, ये प्लस लिखा लिखो, इन दोनों में से भी किसी एक को चेंज कर दो, ठीक है। चलो हम लोग कॉस को करते हैं, तो ऊपर लिखा कॉस, इसको लिखेंगे 48 को 90 माइनस 42 लिख दिया, और अपॉन में साइन 42 है, इसको लिख दो ऐसे ही, है ना। अब क्या होगा, साइन 90 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, ये होता है कॉस थीटा, यानी कि कॉस 42, अपॉन में क्या है कॉस 42, है ना। फिर ये प्लस लिखा है, अब कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा, यानी कि साइन 42, और अपॉन में क्या है, अपॉन में भी साइन 42 है। ओके, देखो इससे ये खत्म, क्या आया 1 आया, प्लस इससे ये कैंसिल हो गया, फिर आया 1 और 1 क्या होता है 2, और RHS में 2 आ रहा, तो यानी कि हम लोगों ने यहाँ पे भी LHS इक्वल RHS प्रूफ कर दिया। ओके, ये आ गया आंसर, ठीक है, हो गया इजली, बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। देखो सारे के सारे जितने भी हैं सभी इस तरह से हो जाएंगे। जैसे क्वेश्चन नंबर 3 ये है, इसमें क्या है, इसमें भी सेम क्वेश्चन है भाई। यहाँ पर देखो इनको सॉल्व करना, फिर इसको तीनों में 1 1 1 आएगा, और ऐड होके बाद में वो 3 हो जाएगा। तो मेरा मन है कि इसको होमवर्क में दे दिया जाए, ये होमवर्क क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक है। इसको एज अ होमवर्क क्वेश्चन करो, और इसका सोल्यूशन आप लोगों को टेलीग्राम पर इसकी फ़ोटो डाल दी जाएगी, आज ही डाल दी जाएगी। ओके, इसलिए आप लोगों को ये होमवर्क क्वेश्चन करना है, और फिर इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है, ठीक है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इसी का क्वेश्चन नंबर क्या है 3। अब देखो इसमें क्या लिखा है, इसमें लिखा है 10 लिखा है, 10 15 10 75 10 80, इन चारों में से किसी का भी वैल्यू हमें पता नहीं है ना, और RHS में हम लोग को 1 लाना है। तो कैसे और क्या करेंगे इसमें, देखो ध्यान से, इसको अच्छा ध्यान से देखो। इसमें हम लोग क्या करेंगे, 10 को और 10 80 को साथ में लिख लेंगे, ठीक है। यानी कि यहाँ पे लिखो 10 इंटू 10 80, सब मल्टीप्लाई में है ना। यहाँ पे लिखा 10 15 और 10 75, इन दोनों को साथ में लिख लो, ठीक है। ये दोनों पेयर बना दिए हम लोगों ने। अब इन दोनों में से किसी एक को चेंज कर लेंगे, इन दोनों में से किसी एक को चेंज कर देंगे, है ना। 10 को लिखेंगे 10 90 माइनस 80, अब बगल वाले 10 80 को वैसे लिख देंगे, है ना, इनटू इसमें क्या है, इन दोनों में से 10 15 को हम लोग लिख देंगे 10 90 माइनस 75। ओके, और यहाँ पर लिखा है 10 75, तो यहाँ पर ये वैसे ही रहेगा, है ना। अब क्या करेंगे, देखो ये जो 10 90 माइनस थीटा था वो क्या हो जाएगा, वो जाएगा कॉट थीटा, यानी कि कॉट 80, और यहाँ पे लिखा है 10 80, है ना, इनटू यहाँ पे लिखा 10 90 माइनस थीटा, ये हो गया कॉट 75, और ये हो गया 10 75, है ना। जब दोनों के एंगल इक्वल और दोनों अपोजिट साथ में लिखे हों तो उसका वैल्यू 1 होता है, और ये भी वैसे ही है, तो यहाँ पर भी 1 आया, 1 इंटू 1 क्या हो जाएगा 1, और RHS में भी 1 आ रहा था, हम लोग 1 ले आए, इसका मतलब क्या है LHS इज इक्वल RHS आ गया। ओके, ये भी इजी था और इजी तरीके से ही सॉल्व हो गया, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर, और इसको देखो ये थोड़ा अलग है, ठीक है। हिंदी में भाई, हिंदी वालों को समझ में नहीं आता है इंग्लिश में, इसलिए हिंदी में लिख दिया गया है और इंग्लिश वालों को बता दिया जाएगा। यहाँ लिखा इफ़ 10 2a इज इक्वल कॉट a माइनस 18
व्हेन 2A इज अ एक्यूट एंगल। ठीक है, जो 2A है वो क्या होना चाहिए, एक एक्यूट एंगल होना चाहिए। ठीक, तो हम लोग को A का वैल्यू फाइंड करना है। किसका वैल्यू फाइंड करना है, A का। तो जो चीज़ गिवन है पहले उसको लिख लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर गिवन क्या है, tan 2A इज इक्वल में गिवन है cot A माइनस 18, है ना। अब इसको सॉल्व करके A का वैल्यू निकालना है। देखो tan थीटा लिखा है ये पूरा, है ना, तो tan थीटा को हम लोग ये लिख सकते हैं cot 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा, यानी कि ये पूरा 2A, है ना। अगर हम लोग इसको सॉल्व करेंगे cot 90 माइनस 2A तो क्या आएगा, tan 2A आएगा। tan 2A है तो हम लोगों ने इसको इसके जस्ट एक बिफोर वाले वैल्यू में लिख दिया है। ठीक है, और यहाँ पर जो लिखा है cot A माइनस 18, इसको वैसे ही लिख दो, है ना। अब दोनों साइड की कॉट हटा दो। कॉट हटा दो का मतलब कैंसिल ना करो, इसको एज्यूम करो कि ये दोनों हट गए। ठीक है, इसमें काट मत देना कभी भी सॉल्व करते समय। तो अब क्या आएगा, दोनों साइड के कॉस हट गए, कॉट सॉरी हटी, जैसे लॉगरिथम में लॉग हटते थे वैसे कॉट में कॉट हटते हैं। यहाँ पे क्या आएगा 90 माइनस 2A इज इक्वल में क्या आएगा A माइनस 18, है ना। अब क्या करोगे, इस 2A को उधर ले आओ, 18 को उधर ले आओ। तो 18 जब इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, ये माइनस का इधर आके प्लस का हो जाएगा, और 2A उधर जाएगा तो यहाँ पर A लिखा है, ये 2A उधर गया तो प्लस का 2A हो गया, है ना। तो ये यहाँ पर हो गया 90 और 18 ऐड करोगे तो 108 आ गया। यहाँ पर क्या आया 3A, 2A और 8 3A हो गया, है ना। इस 3 से इसको कट कर दो तो 3 3 ज़ा 9 और 3 6 ज़ा 18। तो A इज इक्वल क्या आया, हम लोगों ने जब A का वैल्यू निकाला तो A इज इक्वल 36 आया। A का वैल्यू आ गया 36, और जो कंडीशन दी गई थी क्या ये इसको फॉलो करता है। कंडीशन क्या थी, कंडीशन ये थी कि कह रहा था 2A एक क्या हो, 2A इज़ अ एक्यूट एंगल, यानी कि 2A एक न्यून कोण हो। अगर हम लोग यहाँ पर A का वैल्यू 36 है तो 2A का वैल्यू क्या आएगा, 2A का वैल्यू क्या आएगा 36 इंटू 2 यानी कि 72, यानी कि ये आएगा 72। तो 2A इज इक्वल क्या है 72 है, और एक्यूट एंगल है कि नहीं है, एक्यूट एंगल है, ये न्यून कोण है क्योंकि ये 90 से कम है। ठीक है, तो कंडीशन भी फॉलो कर रहा है, इसलिए इसका आंसर जो 36 आया वो सही है। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्या लिखा है, क्वेश्चन नंबर 6, इफ tan A इज इक्वल cot B देन प्रूव दैट A प्लस B इज इक्वल 90। यानी कि अगर tan A इज इक्वल cot B हो तब सिद्ध करके दिखाओ भैया ये इसके इक्वल है, यानी कि A प्लस B इज इक्वल 90 है। इसको भी सेम इसी मेथड से करेंगे जैसे अभी ये वाला क्वेश्चन करके गए। यहाँ पर लिख लो tan A इज इक्वल लिखा है cot B, इसको हम लोगों ने नोट डाउन कर लिया। अब इसको सॉल्व करते हैं, ध्यान से देखो। tan A यानी कि tan थीटा को हम लोग लिख सकते हैं cot 90 माइनस थीटा, यानी कि 90 माइनस A। cot 90 माइनस A को सॉल्व करोगे tan A आएगा, इसीलिए हम लोगों ने इसको ये लिखा हुआ है। इक्वल में क्या है, इक्वल में लिखा है cot B, है ना। इधर से और इधर से cot के हटा दो तो यहाँ आएगा 90 माइनस A इज इक्वल B आएगा, है ना। A को उधर ले जाओ तो ये 90 यहाँ बचेगा, उधर क्या हो जाएगा A उधर जाके प्लस का हो जाएगा, B यहाँ पर पहले से ही प्लस है तो A प्लस B इज इक्वल 90 आ गया, है ना। अगर उल्टा ना समझ में आए तो ऐसे लिख लो A प्लस B इज इक्वल 90। ठीक है, और यही हम लोग को लाना था तो हम लोगों ने इसको प्रूव कर दिया। देखो यहाँ लिखा है ना A प्लस बी इज इक्वल 90 प्रूव करके लाओ, तो ले आए हम लोग A प्लस बी इज इक्वल 90 आ गया, इजली हो गया। इससे इजी क्वेश्चन कोई हो सकता है क्या, है ना। अब क्या करते हैं हम लोग, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। इसमें देखो क्या है, इसमें भी यही लिखा है इफ़ sec 4a इज इक्वल cosec a माइनस 20, और यहाँ पे कह रहा है व्हेन 4a इज अ न्यून कोण, सॉरी 4a इज अ एक्यूट एंगल। ठीक है, यहाँ पर क्या कह रहा है 4a एक न्यून कोण है तो a का वैल्यू फाइंड करो। जैसे लास्ट क्वेश्चन में 2a एक एक्यूट एंगल था तो a का वैल्यू फाइंड करना था, अब यहाँ पर क्या है 4a आया है, 4a एक एक्यूट एंगल होगा तो हम लोग को a का वैल्यू फाइंड करना है। ओके, तो गिवन जो है उसको लिख लेते हैं। sec 4a इज इक्वल लिखा है cosec a माइनस 20। अब हम लोग को पता है sec को हम लोग लिख सकते हैं क्या, sec को लिख सकते हैं cosec 90 माइनस थीटा, है ना भाई। cosec 90 माइनस थीटा करोगे तो sec 4a आएगा, यानी कि sec थीटा ही तो आएगा। और इक्वल में जो लिखा था cosec a माइनस 20, इसको हम लोग वैसे लिखा रहने देंगे, है ना। अब दोनों साइड के cosec और cosec हट जाएंगे तो यहाँ पे क्या बचेगा 90 माइनस 4a इज इक्वल में आएगा a माइनस 20। अब तो ईजिली सॉल्व हो जाएगा ना, a का वैल्यू आ जाएगा, और हम लोग कंडीशन भी देख लेंगे कि अप्लाई हो रही कि नहीं हो रही। 20a को इधर ले आओ, है ना। ये जो 20 है
इसको इधर ले आओ प्लस का हो जाएगा, और ये 4 है उधर ले जाओगे तो ये भी प्लस का हो जाएगा क्योंकि इधर ये माइनस का है ना। आप क्या करेंगे, 90 और 20 कितना हो गया 110 इक्वल में क्या आया 4a और एक ए कितना हो गया 5a हो गया। अब 5 से कैंसिल कर दो, इसका कितना आया 22, तो a का वैल्यू आया है 22। ठीक है, तो हम लोग का ये आंसर है। अब आंसर है तो ये वेरीफाई करो इसको कि आंसर है सही है कि नहीं, क्योंकि उसने क्या कहा था 4a इज़ अ एक्यूट एंगल, यानी कि 4a न्यून कोण है। तो हम लोग 4a का वैल्यू निकालेंगे, क्या आ रहा है वो 90 से कम आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो 4a यानी कि 4 × 22 करोगे तो क्या आएगा 88 आएगा, और 88 90 से कम है कि नहीं है, तो यस 88 90 से कम है, इसलिए एक्यूट एंगल है। अगर ये एक्यूट एंगल है तो ए का जो ये वैल्यू आया वो राइट एकदम सही है। ओके, हम लोग का आंसर आ गया 22, और यही क्या है आंसर है। ठीक है, इजी तरह से हो गए जितने भी अभी तक हम लोगों ने क्वेश्चन पढ़े हैं बेसिक के, ये 90 माइनस थीटा वाले क्वाड्रेंट से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन कर रहे हैं सारे के सारे इजी तरह से हो गए। चलिए हम लोग एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग आज के सेशन को ख़त्म करते हैं। फिर हम लोग इसके आगे के अच्छे अच्छे क्वेश्चन और करेंगे अगले वीडियो में। ठीक है, यहाँ क्या लिखा देखो, इफ़ ए बी एंड सी, ठीक है, ये क्या हो किसी ट्राइंगल ए बी सी के क्या हो इंटीरियर एंगल्स हो। इंटीरियर एंगल्स का मतलब अंताकोण हो। ठीक है, लिखा हिंदी वालों के लिए है, वो भी समझे और इंग्लिश वाले भी समझे। इंटीरियर एंगल हो, इंटीरियर एंगल का मतलब समझते हैं। देखो ये ट्राइंगल है ना, तो इसमें ए बी सी होगा, ए बी सी, तो ये जो ए बी सी है ना इसके इंटीरियर एंगल यानी ये वाले एंगल्स हैं। ठीक है, तब ये कह रहा है कि ये प्रूफ करके दिखाओ sin b + c/2 = cos a/2, ये प्रूफ करके दिखाओ। अगर क्या हो किसी ट्राइंगल ए बी सी के इंटीरियर एंगल ए बी सी हो तब, है ना। तो क्या करेंगे, चलिए हम लोग प्रूफ करते हैं। हम लोग क्या करेंगे, इसका LHS नोट कर लेंगे। sin b + c/2 ये लिखा है sin b + c/2। अब देखो हम लोगों को एक क्लास 8 में जो हम लोगों ने प्रॉपर्टी 9 में पढ़ रखी है उसका हम लोग यहाँ पर यूज़ करने वाले हैं। ठीक है, कैसे देखो, सब जानते हैं, सब क्या सबको पता है कि इन ट्राइंगल ए बी सी एंगल जो होते हैं ए, तीनों एंगल्स का सम कितना होता है, तीनों एंगल्स का सम 180 होता है कि नहीं होता है, होता है ना। हम लोग को क्या चाहिए b + c/2 चाहिए, तो हम लोग क्या करेंगे, इसमें b + c को एंगल b + एंगल c को यहीं रखो और a को उधर भेज दो, तो ये 180 माइनस एंगल a हो जाएगा, है ना। अब बोथ साइड क्या करो 2 से डिवाइड कर दो, है ना। तो क्या करेंगे यहाँ पर हम लोग दोनों साइड में 2 से डिवाइड कर देंगे, तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा 180 माइनस एंगल a/2। तो यहाँ पर हम लोग को मिल गया b + c/2, है ना। और यहाँ क्या हो जाएगा, ये तो हो गया b + c/2। यहाँ पर इन दोनों को अलग अलग डिवाइड कर दो, 180 के अपॉन में 2 अलग लिख दो, माइनस a के अपॉन में 2 अलग लिख दो, है ना। तो क्या आएगा b + c/2 इक्वल में आएगा, ये एंगल लगाओ चैनल लगाओ कोई दिक्कत नहीं है, इसको जब कट करोगे तो 90 हो जाएगा, 90 माइनस a/2 हो जाएगा। इसका मतलब क्या है, हम लोग b + c/2 की जगह पर ये लिख सकते हैं क्या 90 माइनस a/2। ये किससे लिख सकते हैं, क्योंकि ये ट्राइंगल की प्रॉपर्टी होती है, किसी भी ट्राइंगल के तीनों एंगल्स का सम 180 होता है। इसको हम लोगों ने इस फॉर्म में बना लिया। हम लोग जब b + c/2 लेकर के आए तो उसका वैल्यू क्या आया 90 माइनस a/2, तो हम लोग b + c/2 के प्लेस पर 90 माइनस a/2 यूज़ करेंगे, है ना। तो यहाँ पर लिखा है sin b + c/2, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे sin b + c/2 लिखेंगे, इसकी जगह पर 90 माइनस a/2 लिखेंगे, है ना। और sin 90 माइनस थीटा क्या होता है, ये होता है cos थीटा, यानी कि cos a/2, है ना, होता है। यहाँ लिख दे रहा है sin 90 माइनस थीटा = होता है cos थीटा। ठीक है, तो ये cos a/2 आ गया, और हम लोग को यही प्रूफ करके लाना था। LHS = RHS ले आया कि नहीं ले आया cos a/2, तो हम लोग का ये क्वेश्चन प्रूव हो गया, और इसी के साथ आज का लेक्चर भी ख़त्म हो गया। ठीक है, तो जितने भी इजी वाले क्वेश्चन थे सारे के सारे हम लोगों ने करे। इसमें बेसिक के क्वेश्चन थे, जितने भी इजी वाले क्वेश्चन तो नहीं थे, बेसिक वाले थे, और हम लोगों ने इनको इजी तरह से सॉल्व किया है। ठीक है, तो इनको अच्छे से पढ़ो, और बेसिक के और क्वेश्चन अगर आपके पास बुक्स है तो उससे सॉल्व करो। ठीक है, और अगर क्वेश्चन चाहिए हो तो टेलीग्राम पर मैसेज कर देना, जिससे हम लोग आपके लिए क्वेश्चन नए ला सके और वहाँ पर पोस्ट कर सके, जिससे आप लोग क्वेश्चन लगा सको। ठीक है, और अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, और जो भी डाउट्स हो वो सारे के सारे कमेंट्स में बताओ, और टेलीग्राम पर जरूर जाओ, उस पर देखो, इस पर आज इसके साथ PDF भी डाला जाएगा इसका,
पीडीएफ में थोड़ा लेट हो जाता है, उसके लिए सॉरी। तो हम लोग इसका पीडीएफ भी डालेंगे। तब तक के लिए पढ़ते रहो। गुड बाय, टेक केयर।